हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय ऋचा तिवारी। और हम लोग जो टेंसेस का पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोग ने प्रेजेंट एंड डेफिनेट के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली हम उसी टेंस को कंप्लीट करते हैं, आगे करते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमें इंग्लिश आने के बावजूद भी क्या होता है कि कई बार इंग्लिश जो होती है वो स्लिप कर जाती है और समझ में नहीं आता कि हम उसको कैसे करें। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। तो आज का जो टेंस है जिसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अब हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि रहा है, रही है या रहे हैं, इनको पढ़ा तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। आज मैं आपको इसकी एक दूसरी डेफिनेशन से पढ़ाती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है ये हमारी स्थितियों का वर्णन करता है। स्थितियां, किसकी स्थितियां? कर्ता की। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको बोलने के टाइम हो या रिटन में हो तो कंडीशंस शो करा दी जाए। जहां कहीं पर भी कर्ता की कंडीशन को शो करा दिया जाए वो हमारा टेंस क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है। तो अभी हमें देखना क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी कर्ता की स्थिति। तो यहाँ पर स्थिति को हम पढ़ेंगे और किसकी स्थिति? कर्ता की स्थिति। तो बस हमें इतना याद रखना है कि वो टेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर हूं। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ कहीं रहा रही तो है नहीं, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि रहा रही रहे, तो यहाँ रहा रही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरी एक स्थिति दे रखी है, यानी आई की स्थिति क्या है कि वो टीचर है। अब स्थिति कैसे हुई? क्योंकि जिस समय मैंने अपने आप को टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया तो मैं उसी समय अपने आप को टीचर बताऊंगी जब मैं कहीं पर स्टूडेंट के सामने होंगी। तो जहां पर स्कूल कॉलेज या स्टूडेंट्स होंगे वहां पर मैं टीचर हूँ, अदरवाइज मेरी फैमिली में मेरा रोल चेंज हो जाएगा। तो जब कर्ता की स्थितियों का वर्णन किया जाएगा बस वो टेंस हमारा कौन सा होगा? वो कंटिन्यूअस में टेंस हो जाएगा। अगर आपको बोलने में ऐसी प्रॉब्लम आती है तब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस को बना करके कंटिन्यूअस में ले आ सकते हो। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आई के साथ एम होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज होती है, प्लूरल है तो वहां पर आर का यूज किया जाता है और सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर लगाया ना आई एम अ टीचर, और यहाँ पर आईएनजी क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ब है ही नहीं, और वर्ब नहीं है तो आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम जरा रहा रही के बारे में पढ़ के देख सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को मैं लिखूं कि मैं पढ़ा रही हूं, तो क्या ये हमारा रहा रही हमारी डेफिनेशन को मैच करता है? तो यहाँ पर मेरी आज की स्थिति है कि मैं अभी क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ मेरा काम जारी है, तो टेंस हमारा कंटिन्यूअस। तो हम क्या लिखेंगे? आई एम टीचिंग। तो आपको आईएनजी या रहा रही से पढ़ने से बेहतर है कि कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में कर्ता की कंडीशंस को शो कराया जाएगा, वो सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर वो वर्तमान की है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और अगर वो पास्ट की है तो पास्ट कंटिन्यूअस भी। जैसे मैं परेशान हूं तो ये मेरी आज की है, और मैं परेशान थी तो ये मेरी पास्ट की कंडीशन है, और दोनों ही सेंटेंस हमारे कंटिन्यूअस में होंगे। तो आप कंटिन्यूअस को जब इंग्लिश में पढ़ते हो तो उस समय रहा रही को अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो उस समय आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की कंडीशंस होकर आई जा रही हो तो उस सेंटेंस को हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में ले आना, बस वो सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से अपने टेंस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस तरीके से मैं आपको टेंस कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू।